तुम्हें नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी या जब तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी तो तुम उस गाड़ी में बैठकर, क्योंकि अब तुम डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, पूरे जिले के मालिक बन गए, तो जब उस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपनी कोठी पर जाओगे तो उस कोठी के साथ साथ उसी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर तुम उस जगह पर जाना जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। मेरा भाई लगने वाला जब डीएम बन सकता है तो फिर मेरा बेटा या बेटी भी बन सकती है। तो इसलिए उनके मन के अंदर एक सोच पैदा होगी, एक क्रांति पैदा होगी। और मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो ये जीवन भर संघर्ष किया है, इस क्रांति की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो यही क्रांति मेरे समाज की बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, राखी रावणियां रोज रोज नहीं आएगी। जिन बहनों के बच्चे हो गए हैं मैं उन्हें नहीं कहना चाहती, लेकिन जिनके बच्चे अभी नहीं हुए हैं या एक है, उस पर पुलिस स्टॉप लगा दो। क्योंकि आज अपने पल्ले में ये गांठ बांध के जाना कि अगर आपने इनकी बात को जाना, अपने घर में छोटी छोटी बुकें लाकर रखो, बच्चों से पढ़वाओ। खुद पढ़ सकती हो तो खुद पढ़ो, नहीं पढ़ सकती तो बच्चों से पढ़वाओ। और ये इन्हें भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा, तब जाकर कई सालों के बाद यहाँ क्रांति नजर आएगी। तो आपको क्रांति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। साहेब, बाबा साहेब, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले साहब, मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, माता रमाबाई अम्बेडकर। बाबा साहेब ने हमें हर क्षेत्र में अधिकार दिलाया। इतना काम बाबा साहेब ने किया कि शायद ही कोई इस दुनिया में करके गया होगा। लेकिन बाबा साहेब ने जो हिंदू कोड बिल बनाया, हालांकि आप बोलोगे उस पर, आप बोलना, मैं तो छोड़ दूंगी, मैं, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। बाबा साहेब ने जब हिंदू कोड बिल बनाया, जिसके कारण हम महिलाएं इस देश की शासक बनी, उससे पहले बाबा साहेब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया, राजनीति में जाने का अधिकार दिलाया, वोट डालने का अधिकार दिलाया, आर्थिक क्षेत्र में हमें अधिकार दिलाया, सामाजिक क्षेत्र में हमें अधिकार दिलाया। और धार्मिक क्षेत्र में बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर कह दिया कि भगवान बुद्ध का धर्म हमारा सच्चा धर्म है, यही हमारा मार्ग है। और इसलिए उन्होंने हमारे पवित्र धर्म को जो हमसे छीन लिया गया था, पुनः वापसी बाबा साहेब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर आ गए। लेकिन मैं जो आप लोगों को कहने की ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे समाज की यहाँ महिलाएं दिख रही हैं वो मुझे बहुत गरीब तबके से दिख रही हैं, इसलिए बाबा साहेब की वो घटना मैं आप लोगों को ज़रूर बता कर जाऊँगी, जिससे आपके बच्चे भी कहीं पर जा सके, आपके दिमाग के अंदर भी कोई क्रांति पैदा हो सके। बाबा साहेब ने जब हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया तो हमारे समाज के बच्चे पढ़ने लगे, हमारे समाज के बेटे पढ़ने लगे, बेटियां पढ़ने लगे, राजनीति में भी जाने लगे। हमारे समाज का पहला डीएम कलेक्टर बनकर बाबा साहेब की बदौलत बाबा साहेब की कोठी पर पहुंचता है। मिठाई का डब्बा लेकर हमारे समाज का पहला कलेक्टर बनकर जब बाबा साहेब की कोठी पर पहुंचता है तो बाबा साहेब उसे मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि बैठो। वो बैठता है, बाबा साहेब के चरण स्पर्श करता है, फिर वो कहते हैं कि बाबा साहेब, आपके कारण आज मैं उस कुर्सी पर पहुंचा हूं। तब बाबा साहेब कहते हैं कि मानते हो कि मेरे कारण तुम वहाँ इस कुर्सी तक पहुँचे? हाँ बाबा साहेब, मैं मानता हूँ कि आपके कारण मैं इस कुर्सी पर पहुँचा हूँ। बाबा साहेब उससे आगे कहते हैं कि अगर तुम मानते हो कि मेरे कारण इस कुर्सी पर पहुँचे हो तो फिर मेरी एक बात ज़रूर याद रखना और हमेशा याद रखना, कभी उसे भूल मत जाना। और वो बात कौन सी थी? बाबा साहेब ने कहा कि जब तुम्हें नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी या जब तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी तो तुम उस गाड़ी में बैठकर, क्योंकि अब तुम डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, पूरे ज़िले के मालिक बन गए, तो जब उस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपनी कोठी पर जाओगे तो उस कोठी के साथ साथ उसी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर तुम उस जगह पर जाना जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। उसी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर
तुम अपने उसी घर में जाना जिस घर की छत भी ठीक से नहीं थी, यानी कि तुम उसी झुग्गी झोंपड़ी में जाना। और जब तुम वहाँ लाल बत्ती की गाड़ी से उतरोगे तो वहाँ पर मेरे समाज की, तुम्हारे समाज की महिलाएं जो तुम्हारी चाची लगती होंगी, तुम्हारी दादी लगती होंगी, तुम्हारी भाभी लगती होंगी, तुम्हारी बहन लगती होंगी, कोई बर्तन धो रही होगी, कोई कपड़े धो रही होगी, कोई खाना बना रही होगी, कोई गोबर पाथ रही होगी, तो वो तुम्हें देखेंगी कि इस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर कौन आया है। और जब तुम उतरोगे तो लगेगा अरे ये तो मेरा ही बेटा है, अरे ये तो मेरा ही भतीजा है, अरे ये तो मेरे ही मोहल्ले में रहता है, अरे इसे तो मैंने भी एक दिन गोद में उठाया था, अरे इसका तो मैंने एक दिन मुंह धोया था। तो जब वो तुम्हें देखेंगी तो उनके अंदर एक भावना पैदा होगी, एक इच्छा पैदा होगी कि मेरे मोहल्ले में, मेरी पड़ोस में रहने वाला ये मेरा बेटा लगने वाला, मेरा भाई लगने वाला जब डीएम बन सकता है तो फिर मेरा बेटा या बेटी भी बन सकती है। तो इसलिए उनके मन के अंदर एक सोच पैदा होगी, एक क्रांति पैदा होगी। और मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो ये जीवन भर संघर्ष किया है, इस क्रांति की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो यही क्रांति मेरे समाज की बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, राखी रावणिया रोज रोज नहीं आएगी। जिन बहनों के बच्चे हो गए हैं मैं उन्हें नहीं कहना चाहती, लेकिन जिनके बच्चे अभी नहीं हुए हैं या एक है, उस पर फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि तुम्हारी स्थिति ऐसा नहीं है कि तुम अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा सको, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें महंगा लैपटॉप दे सको, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें किसी हॉस्टल में रख सको, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें अच्छा व्यापार करा सको। इसलिए बच्चे कम पैदा करना शुरू कर दो, क्योंकि बच्चे हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, हमारे नीचे गिरने का सबसे बड़ा कारण ज़्यादा बच्चे पैदा होना है। क्योंकि हम ज्यादा कमाते नहीं हैं, ऊपर से ये शराबी लोग नशे में धुत रहते हैं, क्या बनेंगे बच्चे। लेकिन अगर एक बेटा या बेटी होगी तो तुम गवर्नमेंट से लोन लेकर या प्राइवेट बैंक से भी लोन लेकर उस बच्चे को अच्छा पढ़ा सकती हो। बतौर आपके घरों में इन महामानवों की फोटो होनी चाहिए, उनके बारे में अपने बच्चों को बताओ, उनके रास्ते पर चलो और एक दिन यहाँ क्रांति जरूर आएगी। आज अपने पल्ले में ये गांठ बांध के जाना कि अगर आपने इनकी बात को जाना, अपने घर में छोटी छोटी बुकें लाकर रखो, बच्चों से पढ़वाओ, खुद पढ़ सकती हो तो खुद पढ़ो, नहीं पढ़ सकती तो बच्चों से पढ़वाओ। और ये इन्हें भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा, तब जाकर कई सालों के बाद यहाँ क्रांति नजर आएगी। तो आपको क्रांति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद बोलती हूँ। फिर कभी बुलाओगे तो राखी रावण फिर आपके बीच होगी। और लास्ट में, क्योंकि बाबा साहेब, टाइम खत्म, पड़ेगा, कोई बात नहीं। लास्ट में एक कली मैं बाबा साहेब के लिए गाती हूँ कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया। वैसे तो मैं गायिका नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ मन करता है तो ऐसे ही गुनगुना देती हूँ। लास्ट में चलते चलते एक कली मैं आपको देती हूँ, ये 4 लाइनें जरा ध्यान से सुनना। बाबा अगर संविधान ना लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को ले करके हर बहना और मारोती, हर बहना और मारोती। बाबा अगर संविधान न लिखते देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को ले करके हर बहना और मारोती। रोती या नहीं रोती? नारी को सम्मान न मिलता, दासी बन कर रह जाती, तन पर वस्त्र नहीं मिलता, माटी की मूर्त कहलाती। मूर्ति नंगी बनाई जाती है माटी की, इसलिए इसमें वही है, ध्यान से सुनना। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बन कर रह जाती,
तन पर वस्त्र नहीं मिलता, माटी की मूरत कहलाती। बात ना उसकी कोई सुनता, बात ना उसकी कोई सुनता, जीवन अपना वो खोती। अपने दुखड़े को ले करके हर बहना और माँ रोती, हर बहना और माँ रोती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो बाबा साहेब के लिए एक नारा फिर से जोर से दे दो। बाबा साहेब, बाबा साहेब, माता सावित्री बाई फुले, माता सावित्री बाई फुले साहब, मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, माता रमाबाई अंबेडकर, माता रमाबाई अंबेडकर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ज़्यादा टाइम ले लिया इसके लिए माफ़ी। थैंक यू वेरी मच।